ज्ञान निकेतन एजुकेशन केयर में आपका स्वागत है। आज मैं चर्चा क्लास 10th हिस्ट्री के बारे में बताएंगे। द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, यानी यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। और इस चर्चा के साथ साथ आप पिछले क्लास में भी पढ़े हैं कि फ्रांस की क्रांति के बाद लोगों को यह विचार उत्पन्न हुआ कि राष्ट्रवाद का उदय कैसे हो। फ्रांसीसी क्रांति के बाद लोगों को यह विचार हुआ, लोगों में यह एक भावना जागृत हुआ कि राष्ट्रवाद का उदय होना बहुत जरूरी है। जो आपसी मतभेद है उसको तोड़कर हम एक राष्ट्रवाद का एक निर्माण करें और अच्छे बेहतरीन ढंग से जीवन यापन करें। फ्रांस का एक महान कलाकार फ्रेडरिक ने 1848 ईस्वी में 1848 ईस्वी में चित्र को निर्माण कर एक श्रृंखलाबद्ध जीसस महान भगवान जीसस की मूर्ति को बनाकर उसके सामने जो है एक फ्रांसीसी क्रांति के बाद यूरोप के लोगों को जो है जागृत किया। और ये आधुनिक पूर्ण जागरण का जो विचार था लोगों में यह उत्पन्न हुआ कि राष्ट्रवाद का उदय कैसे हो और क्यों किया जाए। 1848 के बाद लोगों में यह भावना एकत्रित होकर अमेरिका और यूरोप के लोगों ने जो है श्रृंखलाबद्ध एक मूर्ति को बनाकर उसको निर्मित किए और उसी के सामने हर देश के लोग जो है यह भावना उत्पन्न किए कि जो राजतंत्र की व्यवस्था है उसको प्रजातंत्र एवं राजनीतिक गणराज्य में बदल दिया जाए। यही उनकी जो है भावना था। सभी मजदूर, महिलाएं एवं पुरुष एकत्रित होकर ईसा मसीह के मूर्ति के सामने यह जो है अपनी भावना को रखें, जिसके फलस्वरूप उन लोगों का जो विचार था जागृत हुआ। और यह जागरण के साथ साथ वियना के निवासी मेटरनिक ने जो सबसे पहले जो है यह अपनी जो है विचार को रखा कि राष्ट्रवाद का उदय करने में हमें लोकतंत्र की आवश्यकता है। देश को सुचारू ढंग से चलाने के लिए हर देश में लोकतंत्र की आवश्यकता है और लोकतंत्र के साथ साथ गणराज्य की भी व्यवस्था बहुत जरूरी है। इसी में राष्ट्रवाद के साथ साथ एक पूर्ण जागरण का भी भावना उत्पन्न हुआ। जो निरंकुश शासन थे, जो राजा जो राज करते थे, वे प्रजा के प्रति वह शोषण करते थे। सुचारू ढंग से अपनी मजदूरों या पादरी को जो है व्यवस्थित नहीं कर सकते थे। आपसी जो मतभेद था उस मतभेद को मिटाने के लिए लोग एकत्रित हो गए और अमेरिका और यूरोप के जर्मनी, फ्रांस एवं स्कॉटलैंड के सभी व्यक्ति एकत्रित होकर गणराज्य की डिमांड अपने जो है राजा के सामने वह करने लगे कि हमें गणराज्य की आवश्यकता है, राजतंत्र की आवश्यकता नहीं है। रेरन नामक एक साइंटिस्ट ने जो है अपनी व्याख्यान विश्वविद्यालय में दिया था कि हर एक राष्ट्र में जो है राष्ट्र का निर्माण हो, लोकतंत्र की जरूरी है। लोकतंत्र के साथ साथ प्रजा का अधिकार होगा, उसमें प्रजा अपने जो है मतों के अनुसार लोगों को जो है राजा नियुक्त करेंगे और उनके ऊपर जो है वह अधिकार करेंगे। इसके साथ साथ नेशनलिज्म जो था यूरोप में ही सबसे पहले हुआ, इसलिए कि वहाँ की जो सभ्यता और संस्कृति और पूर्ण जो विचार था सबसे पहले विकसित हुआ। इसलिए कि वहाँ के बहुत से शासक जो निरंकुश जो शासक थे वे प्रजा पर को शोषण करते थे और पूरे फ्रांस पर निरंकुश शासन का अधिकार था, निरंकुश राजा का अधिकार था। वे निरंकुश राजा को अपने अधिकार से वंचित करने के लिए फ्रांस की राजधानी पेरिस में एकत्रित हुए और महिला, पुरुष एवं बच्चे यानी सभी उम्र के जो है करीब
एकत्रित होकर उस चित्र के सामने अपने जो है डेमोक्रेसी की डिमांड करने लगे। हमें परिवर्तन की जरूरी है, यूरोप में राष्ट्रवाद की जरूरी है, हमें जो है राजतंत्र की आवश्यकता नहीं है। राजतंत्र की आवश्यकता समाप्त होने के बाद यूरोप में बहुत सारे जो है निरंकुश राजा जो है उत्पन्न हुए। निरंकुश शासन का अंत हो गया। 1897 ईस्वी में नेपोलियन का इटली पर हमला और इस युद्ध में की शुरुआत होने के बाद नेपोलियन का अंत, यूनानी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष एवं नेपोलियन का पतन वियना शांति संधि में हो गया। इसके साथ साथ नेपोलियन भी एक निरंकुश राजा था जो अपनी राजतंत्र की व्यवस्था को वह सुचारू रूप से चलाने के साथ साथ वह प्रजातंत्र की व्यवस्था के जो है विरुद्ध था। उसकी शासन क्रूर इतनी था कि प्रजा वहाँ जो है उसकी शासन व्यवस्था से बिल्कुल अपने को ऊपर ढाले हुए था कि इस व्यवस्था को जो है कभी भी कायम नहीं किया जाए। हमारे यहाँ जो है राजतंत्र की व्यवस्था को, गणराज्य की व्यवस्था को स्थापित किया जाए। 1848 में रिवॉल्यूशन में जो है इसमें एक जो है इटली की एकीकरण हुआ। इस क्रांति से जो है इटली का एकीकरण एवं जर्मनी का भी एकीकरण हुआ। एकीकरण हुआ कि सभी लोग जो है एकत्रित होकर जो एक राष्ट्र की जो भावना था, राष्ट्र की जो उत्पत्ति था, उन लोगों की जो सोच था वह डेमोक्रेसी को स्थापित करना, और डेमोक्रेसी के साथ साथ वहां पे सरकार को जो है निरंकुश जो राजा था उसको शासन व्यवस्था को समाप्त कर एक प्रजा की राज को न्यू ढंग से स्थापित करना उन लोगों के अंदर की भावना में जागृत हो रहा था। इटली का एकीकरण के साथ साथ जर्मनी का भी एकीकरण 1866 में हुआ। इटली भी चाहता था कि मेरे यहाँ जो राजतंत्र की जो व्यवस्था है वे धीरे धीरे प्रजा की व्यवस्था, प्रजातंत्र की व्यवस्था में लागू हो, लेकिन उसी धारे पर चलकर वहां भी जो है पूरे यूरोप में राजतंत्र की व्यवस्था जो है समाप्त होकर प्रजातंत्र या लोकतंत्र की व्यवस्था स्थापित हो गया। और किसी भी देश को चलाने के लिए डेमोक्रेसी की आवश्यकता होती है, उस डेमोक्रेसी में लॉ की आवश्यकता होती है। वे लॉ के अनुसार ही प्रजा के जो है और प्रजा द्वारा जो होता है वो जीते हुए जो भी व्यक्ति होते हैं जो शासन करते हैं उनके पर शासन वह स्थापित करते हैं। 1905 में हैवर्स जो है हमारे एक बहुत बड़ा कलाकार, इंजीनियर एवं आर्टिस्ट मैन जो थे, उन्होंने एक सुझाव दिया लोगों की डेमोक्रेसी के साथ साथ लोगों को जीने की जो भावना है, लोक उत्पत्ति है, उसमें जो है एक निहित था और पूर्ण जागरण का जो पूर्ण अधिकार था। लोग चाहते थे कि राष्ट्रवाद के साथ साथ यूरोप में एक ऐसी जो है शक्ति जो बनकर राजा जो उत्पन्न हुए हैं उस तरह की व्यवस्था को समाप्त कर एक राष्ट्रवाद यानी राष्ट्र के प्रति जो प्रेम था, राष्ट्र के यानी प्रजा लोकतंत्र के प्रति, डेमोक्रेसी के प्रति लोगों का जो आस्था था उनके ऊपर जागा। उन लोगों का विचार था कि डेमोक्रेसी पर हम लोग की आस्था है, उस पर सही और सुचारू ढंग से देश का निर्माण होगा, एकीकरण होगा और उस सूत्र में बनकर देश का जो है राष्ट्र का निर्माण होगा। इसके साथ साथ रेनी नामक जो एक फिलोसफर, दार्शनिक जिसको कहते हैं, वह उनका विचार था कि क्विट ऑफ द मूवमेंट, जो इस तरह की जो मूवमेंट है उस मूवमेंट में पूरे यूरोपवासी के लोग जो है यह चाहते थे कि राष्ट्रवाद के साथ साथ एक धार्मिक भावना, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल राष्ट्र की स्थिति सही ढंग से, सुचारू ढंग से होना चाहिए। इसलिए कि युद्ध में बहुत सी हानि होता है, ऐसा युद्ध ना हो जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार से लोग जो है त्राही थे। इस तरह की जो है अगला थर्ड जो वर्ल्ड वार की जो बीजारोपण हो, इस तरह का बीजारोपण ना हो जिससे कि पूरे जो है यूरोपवासी को इससे भय था, डर था
धन जन माल की इसमें क्षति होता है और हमारी आर्थिक स्थिति भी जो है वह गड़बड़ा जाता है। हम सही राष्ट्र का भी निर्माण सही से नहीं हो पाता है। जो वर्साय की संधि करते हैं या साम्राज्यवाद जो स्थापित करते हैं, उस साम्राज्यवाद से लोगों को वंचित किया गया और एक नए ढंग से जो है संयुक्त राष्ट्र संघ में सभी लोगों को एक सूत्र में जोड़ा गया कि कोई भी देश एक दूसरे पर अटैक नहीं करेगा, अपना एडमिनिस्ट्रेटिव स्थापित नहीं करेगा, उसके डेमोक्रेसी के अनुसार वो अपना काम करेगा और हर एक व्यक्ति जो है वह स्वतंत्र है, अपना स्वतंत्रता के अनुसार वह काम करेगा या काम करने का उसको अधिकार है। पूरी तरह से राजा के सामने उनको मांगने का भी अधिकार है, अपनी प्रस्ताव को देना या उसकी प्रस्ताव के साथ साथ नई प्रकार की योजना को लागू करना या कहना उनका पूर्ण रूप से यह अधिकार है। 1905 में इस तरह की जो नेपोलियन ने जो निरंकुश राजा था, ये लोग क्रूर जो राजा थे और क्रूर राजा के साथ साथ वहां की पादरी मजदूर वर्ग के लोग यह चाहते थे कि ऐसी जो व्यवस्था है, राजतंत्र की जो व्यवस्था है, राजा का जो अधिकार मेरे ऊपर है वह समाप्त हो, राजतंत्र की व्यवस्था लागू हो और राजनीतिक गणराज्य स्थापित हो। 1870 ईस्वी में इटली का जो एकीकरण हुआ, उस एकीकरण में इटली का योगदान था कि फ्रांसीसी जो क्रांति था ये दो देशों के बीच में सबसे ज्यादा प्रभावी था, ज्यादा इफेक्टेड था। फ्रांस और ब्रिटेन ये दोनों आपसी में जो है एक दूसरे से साम्राज्यवाद स्थापित करने के लिए अपनी होड़ था, संधि करने के लिए यह होड़ था कि हम एक दूसरे को जो है परास्त करें और युद्ध में जो है जीतकर अपना साम्राज्यवाद, अपना एडमिनिस्ट्रेटिव स्थापित कर उसके यहाँ अपना जो है रूल रेगुलेशन को लागू करें। इस तरह की जो है साम्राज्यवाद में व्यवस्था था। साम्राज्यवाद का जो अर्थ होता है कि एक देश दूसरे देश को जीतकर अपनी सीमा, अपने अधिकार के अपने अनुसार वो जो है वह काम करता है। राजा का यह पूर्ण अधिकार था, लेकिन राजतंत्र की जो व्यवस्था था, राजा का बेटा ही जो राजा बनेगा और उसका जो उत्तराधिकारी राजा का ही बेटा होता था। इस तरह की जो भावना लोगों में जो पनपा हुआ था, वे पादरी लोग जो है इससे इच्छुक नहीं थे कि इस तरह की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए कि राजा का बेटा उसका उत्तराधिकारी बनेगा, वहाँ का शासक बनेगा, इस तरह का नहीं होना चाहिए। लेकिन राजतंत्र में, लोकतंत्र में यह व्यवस्था पूर्ण रूप से जागृत था। पूर्ण जागरण से ही यह जो है सबसे पहले यूरोपीय कॉन्टिनेंट में हुआ, यूरोप में हुआ और यूरोप के साथ साथ दूसरे देशों में भी जो है राष्ट्रवाद का उदय हुआ। इसलिए कि युद्ध से या क्रांति से, ये बोल्शेविक क्रांति हो, युद्ध फ्रांस की क्रांति हो, ये फ्रांस की क्रांति से लोगों में एक नई भावना उत्पन्न हुआ। नई भावना उत्पन्न के साथ साथ यहाँ लोगों में एकीकरण की भावना हुआ, गणराज्य की स्थापित करने का जो है भावना एकत्रित होने लगा। नेपोलियन का पतन वियना शांति संधि में हो गया था, इसलिए कि नेपोलियन जो निरंकुश राजा था, वो फ्रांस पर पूरे जो है राजा का जो अधिकार था, उस अधिकार को समाप्त पूर्ण रूप से हो गया और नेपोलियन की जो संधि, वियना जो संधि में ही उसकी मृत्यु तक हो गया था। इसलिए कि यूनान स्वतंत्र रूप से संघर्ष पर ही विश्वास करता था और संघर्ष के साथ साथ वहाँ की जो मजदूर वर्ग थे या निम्न वर्ग थे, छूट वर्ग, या जिस तरह से वर्ण व्यवस्था जो भारत में था, उसी तरह से भी यूरोपीय कॉन्टिनेंट में भी वर्ण की व्यवस्था था। यूनान भी यह स्वतंत्रता की ओर अपना कदम बढ़ाया कि मेरा भी देश में भी राष्ट्रवाद का उदय हो, राष्ट्र के प्रति हम जो है अपनी भावना को जागृत करें, राष्ट्र को एक नई ढंग से जो है विकसित करें
इकोनॉमिक स्थिति, इसको जो है आर्थिक स्थिति को मजबूत करे। हर देशों के राजा के प्रति यह था कि हम अपने देश को जो है आगे बढ़ाएं। 1866-1877 में जर्मनी का भी एकीकरण हुआ। जर्मनी भी चाहता था कि यह जो युद्ध है, इस युद्ध से जितनी भी जो आर्थिक स्थिति जो क्षति होता है, इकोनॉमिकल स्थिति का वो जो डैमेज होता है, इसकी भरपाई कैसे होगा? इस युद्ध से नहीं होगा। इसमें धन, जान, माल या बहुत सारी व्यवस्थाएं जो अव्यवस्थित हो जाता है, यहाँ की रोजगार नहीं मिल पाता है, किसानों को काम करने का सही ढंग से कोई रास्ता नहीं मिलता है, इससे वो लोग शुद्ध हो जाते हैं और राजा के प्रति अपना जो है विचार व्यक्त करते हैं कि राजतंत्र की व्यवस्था को जो है समाप्त कर लोकतंत्र की व्यवस्था स्थापित किया जाए। यह भी यूनान में भी स्थापित हो गया और जर्मनी के साथ साथ पूरे यूरोपीय देश में लोकतंत्र की स्थापना हुआ। और लोकतंत्र के साथ साथ जिस तरह से भारत में भी जो है ब्रिटिश के अधीन थे, ब्रिटिश का जो अधिकार था, उसके जो चंगुल में जो हम फंसे हुए थे, तो यहाँ के लोगों में भी यह भावना था कि हम ब्रिटिश से आज़ाद कैसे हों, अपनी भी व्यवस्था को कैसे स्थापित करें। मेरे यहाँ जो ब्रिटिश का जो राज्य है, उस ब्रिटिश को राज्य को समाप्त कैसे करें। जैसे मुगल वंश का जो अंतिम शासक जो था बहादुर शाह जफर के बाद भारत में ब्रिटिश का राज स्थापित होने लगा। वह ब्रिटिश का राज स्थापित सबसे पहले भारत में जो गवर्नर जनरल थे, भारत का प्रथम जो गवर्नर जनरल वारन हेस्टिंग्स को नियुक्त कर भारत में भेजा गया। अगला जो वीडियो है, उस वीडियो में हम बताएंगे कि आगे जो है राष्ट्र जो है भारत में कैसे जो है लोकतंत्र स्थापित हुआ।